रहता है, हमें याद है, हमें याद रहता है। और log 1 माइनस बी एक्स, हम लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं अपॉन एक्स, यही लिमिटिंग वैल्यू है, इसको बराबर हम के कर देंगे f0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 के दिया हुआ भैया। एक मिनट को ईयरफोन लगा रहे हैं। चलिए, तो आपका ये हो गया है ना। अब यहाँ पे कुछ करना थोड़ी, सॉल्व करना है हम लोग को। एक चीज मालूम है क्या, कि लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे तो हम करें एल हॉस्पिटल रूल लगा देना ना, वैसे ये क्या होता है, 1 होता है, हम करें एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 0/0 बन रहा है, तो log में कुछ भी का 1 अपॉन में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी दैट इज 2a, माइनस log में कुछ भी का 1 अपॉन में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी दैट इज व्हाट माइनस b, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो यही आएगा आपका, बराबर क्या है k है। लिमिट क्या है, लिमिट है आपका x टेंड्स टू 0। अब 0 रख दो, यहाँ क्या जाएगा 2a अपॉन 1 मतलब 2a, और माइनस b, तो k कितना जाएगा आपका, k आपका आएगा 2a प्लस b। इजी सवाल था। अच्छा, कुछ सवाल बच्चे लग रहे हैं हमको तो भेज रहे हैं, चलो ये अच्छा लगा। देखो विशाल ने डीपी का स्क्रीनशॉट ही भेज दिया, चलो ठीक है। ये क्या है, आ गया क्या, चलिए। तो हमारा के आ गया सुमित, के क्या आ गया, के बड़ा सुंदर आ गया, देखो 2a प्लस बी बराबर के, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है विशाल का, अगला सवाल है डीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 2 बोल लो क्या, कौन सा डीपी कौन सा ये जो भेजे हो, चलो क्या ही मतलब है, हमको सवाल मिल ही गया ना। ड्रॉ द ग्राफ, सवाल है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऐसा ऐसा, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऐसा ऐसा। अच्छा सवाल होगा ये मेरा है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, बहुत ही प्यारा सवाल, सुंदर, कितना सुशील सवाल है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वाह 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 क्या बात। और कह रहा है कि जो एक्स है आपका वो -1 से 1 के बीच में है, वाह 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 क्या बात। कह रहा है इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करिए इन इंटरवल -1 से 1, और उसका ग्राफ भी बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए और इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताइए। तो हम तो कह रहे हैं बड़ा ही प्यारा सवाल है, आप लोग किए भी होंगे, अगर सवाल का जवाब आया होगा तो ध्यान दो। इसको मैं जा रहा हूँ सॉल्व करने, पर इसको मैं मॉड हटाना चाहूंगा, भाई मॉड लगाए दर्द हो रहा है, हमको बहुत दर्द होता है जब भी कोई स्पेशल फंक्शन लग जाता है, मॉड एक्सपोनेंशियल या मतलब ऐसे e की पावर x सी। हम कह रहे हैं कि मॉड हमको ब्रेक करना पड़ता है भाई, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ या मॉड लगाओ, तो ऐसे केस में हमको दर्द होता है, हम चाहते हैं सब हट जाए, ये सब ना होता कितना अच्छा होता है। हम कह रहे कोई बात नहीं, इसको हम ब्रेक करते हैं, हमें मालूम करना पड़ेगा ना कब ये पॉजिटिव कब नेगेटिव है। आइए दिखाते हैं, यहाँ से x कॉमन करो, क्या आएगा आपका 1 माइनस एक्स, बोलो हा हा हा। अच्छा हम तो कह रहे हैं इसको ऐसे लिख लो ना, माइनस कॉमन लो, मॉड में अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो x और x माइनस 1 फर्क कोई पड़ेगा ही नहीं, हाँ मॉड लगा हुआ है, हम क्या उसको ब्रेक करते हैं ना। तो नंबर लाइन आओ देख लेते हैं कब पॉजिटिव है। नंबर लाइन इसके कितने जीरो होते हैं, ये 0 पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, सबका पावर क्या है ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस, मतलब ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू है 1 से बड़े पे पॉजिटिव है, 0 से छोटे पे नेगेटिव पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है। आइए देख लेते हैं। तो पहला केस क्या होगा आपका 0 छोटा, लेकिन हमारा x है क्या, हमारा x तो -1 से 1 तक ही है ना, तो 1 से आगे तो चेक करना ही नहीं है, चेक करना ही नहीं, क्यों, हमें भाई हमें तो -1 से 1 के बीच में खेल खेलना है, क्यों ऐसा सवाल बोल रहा है। तो 0 छोटा मतलब जब आपका x -1 से लेकर के लेस देन 0 रहेगा, ऐसे केस में ये मॉड के अंदर का सामान पॉजिटिव रहेगा, ये हमको दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा होगा।
इसका मतलब मॉड हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा फंक्शन क्या बनेगा, x माइनस, अब इसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसको लिख रहा हूं x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ओके भैया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यार, देखो कितना अच्छा है। बच्चों मॉड हटा दिया कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मॉड हटा दिया कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है कि जीरो से छोटा पॉजिटिव है वैल्यू, तो मॉड हटा दिया। अच्छा, अब जीरो से बड़े पे, तो जीरो से बड़े पे कहाँ पे जाएंगे, वन तक ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि वन के आगे जाना ही नहीं है, ऐसा हमें सवाल बोल रहा है। तो जब एक्स आपका अब मान लो कि आपका जीरो से बड़ा हो जाए और लेस देन या इक्वल टू वन, अब इक्वल टू कर लो वन, क्यों, क्योंकि वन तो आखिरी स्टेप है, तो क्या ही करना है, आप इक्वल टू लगा दो। ऐसे केस में क्या वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस, मॉड आएंगे तो माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मॉड आएंगे माइनस लगाएंगे प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अर्थात क्या बना, फंक्शन आपका ये है, सवाल आपका ये है, एक्स में एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, वाह 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 क्या बात, माइनस वन से जब जीरो के बीच में है तो, और ये क्या होगा आपका एक्स प्लस एक्स, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जब x आपका जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है बराबर है। तो बड़ा सिंपल है, तो यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला जीरो के पीछे, और ये भी पैराबोला है लेकिन थोड़ा शिफ्टेड पैराबोला है। इसका ग्राफ बनना बड़ा आसान है, आइए ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ देखो कितना प्रेम से बनेगा ये ग्राफ। डीपी में क्वेश्चन हमने आपको प्यारे प्यारे दिए हैं, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, किए होंगे तो मजा आएगा, नहीं किए होंगे तो फिर वही है, फिर बैठ के आनंद लें और क्या। ये जीरो है, माइनस वन, हमें इसके आगे जाना ही नहीं, हमें इसके आगे जाना ही नहीं, जीरो पे हम क्लोज, हम रुक गए, इसके पीछे जाना ही नहीं। तो माइनस वन से जीरो तक, माइनस वन से जीरो तक ग्राफ कैसा है, एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला, वन पे कितना होगा, माइनस वन पे वन होगा, मतलब ये वन तक जाएगा आपका ग्राफ, यहां से ये पैराबोलिक आया यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे बच्चे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है ये, जीरो से पीछे, जीरो से आगे कैसा है, जीरो से आगे जो है आपका वाई इक्वल टू क्या है, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, या यूं कह लो माइनस कॉमन कर लो तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, या लिख लो माइनस वन का एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन एक्स्ट्रा आएगा तो वो घटा दो, तो वाई क्या बनेगा आपका, वाई बनेगा आपका माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यही बनेगा आपका। यहाँ से आपका क्या बनेगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन, देखो इसको उधर लो माइनस कॉमन कर लो, यही बनेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर है भाई, डाउनवर्ड पैराबोला टाइप का है, डाउनवर्ड पैराबोला टाइप का है, ठीक है भैया। और x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो है, x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है आपका, वैल्यू तो जीरो है, हाँ, तो जीरो से स्टार्ट होगा, और हम क्या डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, वन कॉमा वन पे, वर्टेक्स कहाँ पे है, वन कॉमा वन पे, यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ है, वन कॉमा वन पे है, देख लो, वन कॉमा वन पे वर्टेक्स और डाउनवर्ड पैराबोला है, वन कॉमा वन पे वर्टेक्स है और डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये वर्टेक्स होगा, और डाउनवर्ड पैराबोला मतलब क्या, ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे जाके ये नीचे जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाएगा, तो इस बार परिभाषा चेंज हो गया, और यहाँ से ऐसे ऐसे जाना चाहेगा, ये ऐसा पैराबोला है। तो भैया देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, देख लो सडन चेंज है ना ग्राफ का, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये। अच्छा, अभी तो कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा था ना, ये क्या पूछ रहा था, कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा था ना सवाल, तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है बेटा, देख लो ग्राफ देख लो, ये बात समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या, अगर समझ में आई तो अच्छी बात, नहीं आई तो ना बोल दो फटाफट, एक मिनट में छाप लो। सर नहीं आई सर। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा अच्छा, कहाँ पे दिक्कत आया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो था नहीं जहाँ हमने मॉड ब्रेक किया,
जहाँ हमने मॉड ब्रेक किया यहाँ कोई दिक्कत था क्या? नो सर। अच्छा, मेरे नहीं ख्याल से सर, ग्राफ यहाँ बनाने पे- में दिक्कत हुआ होगा, क्यों? ग्राफ कैसे बना? हाँ सर। और उसमें भी हमें लग रहा है कि इस वाले ग्राफ में दिक्कत हुआ होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो बन ही गया। हाँ सर, वो आ रहा है सर, ये वाला अच्छा दूसरा वाला अभी तो लगा। देखो बड़ा ही सिंपल सी बात है। अच्छा तो हम थोड़ी सी कहानी मिटाएंगे तो बताएंगे, थोड़ी सी कहानी मिटाएंगे तो बताएंगे। हम ये कहानी मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दें ये वाला, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लियो ना भैया, अरे कुछ बोल दो भैया। हाँ ना, हाँ यस सर। सर। हाँ सर। चलो ठीक ठीक ठीक। हम क्या कह रहे हैं, देखो यार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay जो होता है, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला होता है। हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4a वाई माइनस बीटा, अगर ऐसा हो जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला ये भी होता है। बस यहाँ पे जो वर्टेक्स होता है वो आपका अल्फा कॉमा बीटा होता है, ठीक है? तो अगर रिजेंबल कराओ इसको, तो हमने कुछ किया नहीं, हमने यहाँ से इसको बना माइनस कॉमन ले लिया, फिर हमने यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाया, एक्स माइनस का होल स्क्वायर बैलेंस करने के लिए 1 घटा दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 1 माइनस ऐसा बन गया। हमने इसको उधर लाया और इसको उधर भेज दिया, तो एक्स माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई बना, माइनस कॉमन कर लिया, हमको ऐसा मिल गया। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay बन गया। यहाँ पे अल्फा 1 है बीटा 1 है, देख लो तो यही वर्टेक्स है, मतलब यही वैल्यू क्या है, 1 वर्टेक्स है। और वर्टेक्स से अब चूंकि माइनस लगा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, जीरो पे क्या है रख के चेक कर लो, जीरो पे वाई जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो से पास हो रहा है। तो हम बस कुछ किया नहीं, हमने ऐसे मिला दिया खाली। अभी आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन बढ़ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि जीरो के पीछे तो फंक्शन का परिभाषा ही चेंज हो गया है, तो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं तो रुक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनेगा ऐसे ही, बस ये बात देख लो सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ सर, समझ गया। इजी है। तो देखो नहीं सर। हाँ बेटा नहीं आएगा, विशाल कहाँ नहीं आया बताओ, फिर से बताओ कहाँ दिक्कत हो? नहीं सर, आ गया, समझ गए। अच्छा आ गया आ गया, नहीं सर, समझ गए। ओके ओके ओके। गौरव को दिक्कत है क्या, बोलना चाह रहे बोल नहीं पा रहे? हाँ सर। क्या दिक्कत है? सर ऐसे सोचेंगे कैसे? अभी कहाँ सोचना है? ऐसे सोचेंगे सर ऐसे, मतलब y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 स्क्वायर माइनस समझो इक्वल्स बात टू यार, माइनस, गौरव समझो समझो हम क्या सोच रहे हैं। हमको कैसे चूंकि लाएंगे सर? हम बता रहे हैं, ये हमें मालूम है ना यार, पैराबोला कंपेयर करना है तो हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा बाबू, बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, सुनो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले और ग्राफ बनाना हो तो आपको पैराबोलिक है मतलब हो, तो आपको उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, आपको उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो आता ही है, कोई इशू की बात तो है नहीं। तो हमने क्या किया कुछ, हाँ तो हमने बस इस फॉर्म में लाया कि बस कंपेयर कर दिया। देखो यहाँ पे वर्टेक्स है अल्फा कॉमा बीटा, तो हमने बस वहां से, और डाउनवर्ड पैराबोला है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ये बात हम लोग पढ़े थे कोनिक सेक्शन में। हाँ सर। आगे बढ़े क्या? अगला सवाल क्या है? विशाल ने फोटो भेजा है हमको, देख रहा हूँ। अगला सवाल है विशाल की तरफ से, कह रहा है फंक्शन हुज जंप या नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज। 4 ऑप्शन है, बताना इनमें से कौन सा फंक्शन, इसमें से एक सवाल में कराया हुआ हूँ। ये सर ऊपर वाला। हाँ हमने कहा आपके सामने एक सवाल है कि आपको फाइंड करना है कि 4 ऑप्शन में से किसमें जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है 1 से बड़ा है। 5 का पहला, देखते हैं। तो देखो, तो इजी क्वेश्चन है यार। पहला क्या है आपका, जीरो पे चेक करना है। पहला आपका फंक्शन सवाल में लिख दे रहा हूँ। पर्सनली भेजने से ज्यादा अच्छा ना, या लोग ग्रुप में भेजिए तो सारे बच्चे समझ जाएंगे आपका सवाल क्या है। हमें भेजोगे तो हमें बताना पड़ता है ये सवाल है। अच्छा लगा कि यार बच्चे कम से कम अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे अच्छे सवाल थे। अब कॉन्टिन्यूटी में यही सब सवाल अच्छे माने जाते हैं। अब इससे बहुत ज्यादा ये सवाल सब नहीं मस्त सवाल से। हाँ तो मतलब ऐसे सवाल अच्छे माने जाते हैं। अब इससे भी तगड़ा सवाल आता है नहीं, क्या करोगे लगा के, और क्या ही कोई देगा यार,
कॉन्टिन्यूटी और क्या ही देगा भाई, कॉन्टिन्यूटी निकाल ऐसे सवालों और क्या चेक लोगे बच्चे, जान लो। अब देखो जीरो चेक करना है तो जीरो माइनस पे सवाल ये है, जीरो प्लस पे सवाल हम कराए हुए थे। तो जीरो माइनस जीरो छोटे फंक्शन कैसा है, ये वाला है। जीरो माइनस मतलब e के पावर 1 बाई जीरो माइनस प्लस 1 और e के पावर 1 बाई जीरो प्लस माइनस 1। जीरो माइनस मतलब देखो 1 अपॉन जीरो होता तो इनफाइनाइट है, लेकिन जीरो माइनस मतलब नेगेटिव हो गया, मतलब माइनस इनफाइनाइट होगा। तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 e के पावर है अपॉन, यहाँ भी जीरो माइनस ही है ना, ये भी जीरो माइनस है। हाँ, और ये भी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा और माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट प्लस 1, पावर नेगेटिव है तो अपॉन में जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट माइनस 1। अच्छा, ई के पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो, मतलब जीरो प्लस 1, जीरो माइनस 1 मतलब माइनस 1 आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, जीरो प्लस पे चेक कर लो, जीरो प्लस पे परिभाषा क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। जीरो प्लस पे आंसर कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स जीरो होता है, एक्स टेंड्स टू 1 जीरो पे। तो Yes, आप sir. देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 0 माइनस माइनस 1, एक तो माइनस 1 एक जीरो, घटाएं कितना आएगा, 1 आएगा। खाली हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, प्लस 1 आया मतलब जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है ये 1 यूनिट का है, तो पहला तो सही है, पहला तो सही है। आइए देखते हैं दूसरे में क्या है, दूसरा चेक कर लो, दूसरा भी कुछ इजी है, डरने की बात नहीं है। दूसरा सवाल बोल रहा है कि रंग बदल दो। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, रंग बदल दो, रंग बदल दिया हमने। कह रहा है कि एक्स के पावर, तुम लोग सवाल दिख रहा होगा ना बेटा, सवाल ना लिखें, समझ आ रहा है बाबू, सवाल दिख रहा है ना, सवाल नहीं लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। Yes, sir. दिख रहा है. किसी को अगर ना दिख रहा हो तो बोल देना, सवाल लिख देंगे प्लीज, हाँ शर्माना नहीं। तो देखो ये जीरो से बड़ा और सवाल में स्प्रिंट टाइप का लग रहा है, जीरो से बड़ा कितना बड़ा दिया ही नहीं है, और 1/2 ब्रेक कर दिया फंक्शन। वास्तव में सवाल क्या बोल रहा होगा ना, सवाल अब लिखना ही पड़ेगा, सवाल ही यार थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का लग रहा है। सवाल ऐसा होगा, x के पावर 1/3 अपॉन 1 लिख दीजिए सर, फोन नहीं है। अच्छा चलिए लिख ही दे रहे हैं भैया, लिख ही दे रहे हैं, एक मिनट रुकेगा यार। तो देखिए x के पावर 1/3 माइनस 1 और अपॉन में दिया है x के पावर 1/2 माइनस 1। ये सवाल ऐसे बोलना चाह रहा होगा जब x ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन इक्वल टू 1/2 है, ऐसा शायद बोलना चाह रहा होगा। हाँ वो सही कर लो सवाल को। और अपॉन में ln x अपॉन x माइनस 1, जब आपका ये 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा, कुछ ऐसा सवाल बोलना चाह रहा था। आइए चेक करते हैं इसको। तो कहाँ चेक करें, 1/2 चेक करते हैं, क्योंकि 1/2 पे ये दिक्कत कर रहा है यार। 1/2 पे तो ये वैल्यू कोई दिक्कत ही नहीं कर रही है, और ये 1/2 से प्लस पे ये 1 पे दिक्कत कर सकता है इनफाइनाइट, लेकिन 1 इंक्लूड ही नहीं है, 1 पे चेक करना ही नहीं है कॉन्टिन्यूटी। ये तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है यार, देखो ध्यान दो, 1/2 पे 0/0 बन नहीं रहा है भाई, लिमिट फंक्शन यही ब्रेक हुआ है ना 1/2 पे, बोलो हाँ। आओ हाँ बस सर। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 पे चेक कर लेते हैं, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस है। 1/2 पे चेक कर लेते हैं, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस है। 1/2 रखने में क्या आएगा आपका ये, तो 1/2 से छोटे पे, तो 1/2 के पावर 1/3 बड़ा गंदा है यार, और 1/2 के पावर 1/2 माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 1। हाँ तो सॉल्व करिए इसको। तो 2 के पावर माइनस 1/3, ये एक पावर 1/3 माइनस, क्यों मत करो इसको, ऐसे ही रहने दो,
टू की पावर -1/3 करें कि ना करें, कर ही लेते हैं, रहने दो इसको यहीं पे। ये आ गया। और आपका 1/2 प्लस क्या है, 1/2 प्लस क्या आएगा आपका 1/2, ये log 1/2 हो जाएगा, और अपॉन क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो log 1/2 मतलब 2 की पावर -1 माइनस पीछे आएगा, माइनस log 2 हो जाएगा, 2 की पावर -1 माइनस पीछे आ गया, माइनस log 2 और अपॉन में -1/2, माइनस करेगा 2 घूम के ऊपर 2 log 2 आएगा। और देखो 2 log 2 और ये बराबर, इनके बीच का डिफरेंस इरेशनल है, इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इरेशनल वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस जो है इरेशनल है, जो भी है भगवान जाने सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इरेशनल है मतलब इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं आएगा, तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1 नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन हम रिजेक्ट कर देंगे, तो बहुत दिमाग लगाना है सवालों में। हाँ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल जब घटेगा तो इरेशनल ही आएगा। मैं मिटा रहा हूँ। अगला सवाल देख रहा हूँ। सवाल अगला बोल रहा है कि तीसरा ऑप्शन है, बताइए इसमें जो जंप और डिसकंटिन्यूटी कैसा है। मैं सवाल दिख रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन सी है। एक फंक्शन है ux करके, साइन इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 3x। ये कब बेटा, जब x आपका 0 से 1/2 में बिलोंग कर रहा है, और मॉड साइन x अपॉन में x है जब x आपका लेस देन 0 है। इक्वलिटी है ही नहीं, 0 को इक्वल किया ही नहीं कहीं, कॉन्टिन्यूटी की बात करें कहाँ पे यार, इक्वलिटी इंक्लूड किया ही नहीं। चलो और देखते हैं। तो वैसे तो डिस्कॉन्टिन्यूअस है ना 0 पे, आओ 0 पे चेक कर लेते हैं इसको। तो जब 0 प्लस पे चेक करेंगे, 0 से बड़े पे क्या है, फंक्शन का डिफरेंस ऊपर और लेंगे, तो क्या है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 3x। एक काम करते हैं, इसको x से डिवाइड करते हैं और इसको भी x से डिवाइड करते हैं। और बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 2x हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए tan इनवर्स 3x और अपॉन में 3x हो जाएगा। x टेंस टू 0 पे ये भी 1 होता है, ये दोनों क्या होगा 1 होगा, तो 1 हो जाएगा तो कितना जगह 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। अच्छा, अब 0 माइनस चेक कर लेते हैं। 0 माइनस में क्या होगा, 0 छोटे फंक्शन डिफरेंस क्या ऊपर वाला है, तो मॉड साइन x जस्ट 0 से छोटे पे साइन नेगेटिव होता है, 0 से हल्के छोटे पे साइन कैसा होता है, देखो ध्यान दो, साइन ऐसा होता है ना, तो 0 से ऐसे पीछे आते हैं, वैल्यू नेगेटिव होता है नीचे आता है, तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, माइनस साइन x अपॉन x। साइन x अपॉन x तो 1 होता है तो -1 आ जाएगा। तो 2/3 और -1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 नहीं है, तो इनके बीच का भी जो जंप आउट डिसकंटिन्यूटी है 1 नहीं है, ठीक है। इनके बीच का जो जंप आउट डिसकंटिन्यूटी है वो 1 नहीं है। अगला सवाल क्या है, हमें ये चेक करना है कि इनमें जंप आउट डिसकंटिन्यूटी जो है किसमें 1 है किसमें 1 नहीं है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन है फंक्शन है vx log बेस 3x - 2 जब आपका x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, log बेस 1/2 x² + 5 जब आपका x लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसा है, तो यही है। अब वही डिस्कस करना है क्या, वही सब डिस्कस करो, पुरानी बातें। तो आओ 2 पे चेक करने हैं, हमने 2 माइनस पे चेक करने हैं, तो हमने 2 माइनस पे चेक कर रहे हैं। और देखो, तो 2 से छोटे फंक्शन क्या हो जाएगा, नीचे वाला, तो रख के देखो, 2 तो हलवा वाला है यार, बस 2 रख लो ना, कितना आएगा, log का बेस कितना है 1/2 मतलब 2 की पावर -1, जब 2 रखोगे बेटा तो 2 × 4 5 × 9 9 मतलब 3 का स्क्वायर, दोनों का पावर पीछे आएगा तो -2 बन जाएगा बाई 2 अपॉन -1 और log बेस 2 पे 3। ये आ गया क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, 2 प्लस पे क्या आएगा आपका, 2 प्लस पे मतलब फंक्शन ऊपर वाला, ओ तेरी 2 से हल्के से बड़े पे क्या है, लगभग 0 पॉजिटिव, log बेस 3 पे
2 प्लस माइनस 2, तो क्या आएगा आपका लॉग में 0 पॉजिटिव आएगा। तो 0 पॉजिटिव मतलब कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट, है कि नहीं? तो कोई कंपेयर ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, यहाँ पे तो हम चेक नहीं कर सकते डिफरेंस, जंप और डिस्कंटिन्यूटी है ही नहीं कोई, यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब फंक्शन ही गड़बड़ हो रहा है। तो बस वही ऑप्शन 1 है यार, ठीक है, बस ऑप्शन 1 है जो पहला था, यस सर। जंप और डिस्कंटिन्यूटी। हालांकि हमने सर आपने चारों क्यों कराया, क्योंकि चारों अपने आप में 4 सवाल थे भाई, है कि नहीं? चारों ऑप्शन अपने आप में एक 4 सवाल के बराबर थे। हमने इस सवाल में लगभग 4 सवाल पढ़ लिए, इस सवाल में लगभग 4 सवाल पढ़ लिए। हम चाहते तो पहला ऑप्शन आने के बाद बोल देते बाकी तीनों नहीं है, लेकिन वो मजा नहीं देता। तो हम लोगों को सीखना है ना भी। हाँ, एग्जाम में अगर एक आ जाएगा तो बाकी तीनों मत चेक करना, तो वहां पे आपको ज्ञान नहीं दिखाना एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में अगर आ गया भाई एक आ गया ऑप्शन और एक ही ऑप्शन सही है और पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी तीनों क्यों चेक करेंगे? नहीं करेंगे भैया, सिंपल सी बात है। हम भी एक क्वेश्चन भेजे हैं। हाँ, गौरव बोल रहा है जो जो क्वेश्चन भेजो सबको उस पे भेजो यार, क्या बोलते हैं। अभी विशाल का 2-3 सवाल बचा है, हम कर लें आज, जो कि पहले ही भेजा है। बाकी लोग सारे बैच ऑन डिमांड में टिक करके भेज दो, सर ये क्वेश्चन है, एडिट करके टिक कर दो उसी पे। हाँ, तो हम समझ जाएंगे, फिर हम सबको डिस्कस कर देंगे। अब वो जिसका भी सवाल है कोई दिक्कत नहीं है। सर दोनों पे भेजे हैं। हाँ, चलो ठीक है, अभी हम विशाल के कुछ सवाल और है कर लें, बच्चे ने पहले पूछा है, क्योंकि कह रहा है f(x) एक सिग्नम फंक्शन है, उसी डीपी में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी डीपी में क्वेश्चन नंबर 4 है, सिग्नम फंक्शन है, देन f(x) कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन हैज मिसिंग पॉइंट क्वांटिटी। आओ देख लेते हैं। जो बच्चे नहीं लगाए होंगे उनको उतना मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि यार सवाल का मजा तब आता है जब दर्द पर्सनल होता है, समझ रहे हो? सवाल का मजा और सलूशन का मजा तब आता है जब सवाल पर्सनल हो, जब दर्द पर्सनल हो। अरे बहुत सही यार, तुमको नहीं आ रहा, सब आ गया। दूसरों के दर्द का समाधान होने से खुद का समाधान नहीं होता। तो दर्द आपका होना चाहिए, पर्सनल दर्द होना चाहिए। खैर, सिग्नम में लिखा है, सिग्नम में लिखा है cos of 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। कह रहा है कि आओ इसको डिस्कंटिन्यूटी चेक करके फिर देखते हैं कि कैसा, कि क्या नाम है इस डिस्कंटिन्यूटी का। तो देखो सिग्नम कहाँ डिस्कंटिन्यूअस होगा, जहां पे सिग्नम के अंदर का समान 0 हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3 कहाँ है 0, तो कहाँ है 0। इसको आओ इस साइन में इसको क्वाड्रेटिक बना लो ना, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। 3 1 4 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 4 बराबर 0। क्या है आपका sin स्क्वायर x प्लस sin x 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या है आपका प्लस 2 माइनस 1 कर देंगे। हाँ, sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से sin x कॉमन कर लेंगे, तो क्या आएगा आपका sin x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, तो क्या आएगा sin x प्लस 2। तो यहाँ क्या आएगा आपका sin x प्लस 2 और sin x माइनस 1 बराबर 0। देखो sin x प्लस 2 कभी 0 होगा ही नहीं, क्यों भाई? sin x प्लस 2 अगर 0 होना है तो sin x को माइनस, हम जब तुम लोग बोलते हो ना आवाज बड़ा धीमे आता है, तो हम कभी डर जाते हैं कि क्या हो गया, जैसे बहुत धीमे आता है sin स्क्वायर x, हम कहते हैं क्या हो गया बच्चों को मेरे, वो नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ, कोई दिक्कत है तो अच्छा बोल दो। हाँ, ऐसे ही बोल लेते हैं हम कह रहे हैं कि देखो अब ये कभी 0 नहीं होगा, sin x प्लस 2 अगर 0 हो जाएगा, देखो ध्यान दो, सर टाइम खत्म होने वाला है। होने दो, समय बहुत है अपने पास, इस वाले समय में तो हो जाएगा सवाल। sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, दो बातें आएंगी, देखो ये 0 पॉसिबल नहीं, बारिश हो रही है। अबे पहले सवाल लगाने दे। sin x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये कहीं पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या आएगा आपका sin x इक्वल टू 1, मतलब x क्या आएगा आपका 4n प्लस 1 pi/2। तो यहाँ पे क्या है आपका एक जंप ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे वो क्या है पॉइंट और डिस्कंटिन्यूटी आ रही है, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। जब sin x 1 होगा, मतलब जब x वैल्यू आप 4n प्लस 1 pi/2 का मल्टीपल लोगे, तब फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन बी सही है, हैज अ मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, हैज अ
मिसिंग पॉइंट इज फंक्शन कॉन्टिन्यूटी। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले मीटिंग में। रीज्वाइन करिए, एंड कर रहा हूं मैं। रीज्वाइन करिए, हम लोग एंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आसान सवाल था।